इमरान खान से बड़ा झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज और पाकिस्तान दुश्मन दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। ये चाहता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, इसीलिए इसके हुक्म पर शौकत तरीन ने पंजाब और केपी को IMF से डील पर ताउन करने से रोका। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने की साजिश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नून लीग अरकान पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन में थे तो इमरान खान ने हमारे बेशतर अरकान को जेलों तक भिजवाने की पूरी कोशिश की, हम तो नहीं रोए। अब इदारों में बगावत की कोशिश पर कानून हरकत में आया है तो इमरान खान का चेहरा और जबान देखे। बोले इनका तरीका है, मेहनत नहीं करनी, काम नहीं करना, बस चोर डाकू का भाषण देना है। फूको जादू मंत्र, तावीज गंडे से काम नहीं चलेगा, कौम की तरक्की के लिए काम करना होगा। सैलाब मुतासरीन के लिए 3 घंटे में 5 अरब रुपए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से जमा कर लिए। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता चल गया होगा कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। इमरान खान का सरगोधा में जलसा-ए-आम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बराह रास्त सवाल, कहा उन्हें फॉरेन फंडिंग में नाअहल करने चले थे, देख ली उनकी फॉरेन फंडिंग। इससे पहले सरगोधा में बुखला से खिताब के दौरान कहा कि कुछ भी हो जाए वो कभी इन चोरों और डाकुओं को तस्लीम नहीं करेंगे। वो सैलाब में भी काम करेंगे और हुक्मरानों को भी नहीं छोड़ेंगे। उन पर दहशतगर्दी की FIR है लेकिन वो डरेंगे नहीं। ये नहीं हो सकता कि मुल्क को लूटने वालों को भेड़ बकरियों की तरह तस्लीम कर लें। यहाँ कमजोर के लिए अलग और ताकतवर के लिए अलग कानून है। यहाँ गरीब को जेल और चोर को अहम ओहदा दिया जाता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का ऐलान। कहा ड्राइवर्स के बिल तक 18 और 20 हज़ार रुपए आ रहे हैं, वो कहां से बिल भरेंगे। IMF के प्रोग्राम के लिए नाक से लकीरें निकाली हैं। बतौर कौम जिंदा रहना है तो IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। बोले हम फैसलों में आज़ाद नहीं, अब छींक मारनी हो या फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने हो तो पूछना IMF से पड़ता है। अल्लाह ने रेकोरेक की शक्ल में खजाना दिया लेकिन बद इंतजामी की वजह से हमने अपने अरबों डॉलर्स जुर्माना भरकर ज़ाया कर दिया। वज़ीर आज़म का 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे शुरू करने का भी ऐलान। कहा पागलों की तरह मंसूबों के पीछे लगेंगे, तेल की इंपोर्ट कम होगी, सस्ती बिजली बनेगी। इमरान खान की अदालत से वापसी पर सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। बुशरा बीबी के हीरों का हाल लेने के सवाल पर इमरान खान बोले हीरे बड़े सस्ते होते हैं, महंगी चीज की बात करो। एक सहाफी ने पूछा जमानत का फैसला किसने करवाया। चेयरमैन PTI ने कहा कि हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, पैगाम किसको दिया, पैगाम किसके लिए है, इस बात का जवाब न दिया। कहा आज जलसे में बताएंगे। खातून जज से माफी मांगने के सवाल का जवाब भी गोल कर गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इमरान खान के हीरे सस्ते होने की बात पर तबसरा। कहा ये सस्ती चीज़ भी नहीं छोड़ते। नून लीग रहनुमा परवेज रशीद ने तबसरा किया कि जिसने पानी कभी खरीद कर ना पिया हो उसे मुफ्त में उड़ाई हर चीज़ ही सस्ती लगती है। अपने ट्विटर पैगाम पर पंजाबी जबान का मुहावरा भी लिखा कि लुटदा माल ते डांगा दे गस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तलब करने पर इमरान खान की पेशी। खातून जज और इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को धमकियां देने के केस में उबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। आज समाअत शुरू हुई तो अदालत ने कहा कि पहले मुलजिम को पेश करें फिर बहस करेंगे। इमरान खान की पेशी पर समाअत का दोबारा आगाज हुआ। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि पुलिस ने मुकदमे में मजीद दफात शामिल की हैं। दहशतगर्दी के अलावा तमाम दफात काबिल जमानत हैं। वकील बाबर अवान ने कहा कि मुकदमे में एक दफा तो ऐसी है जिसे जज की इजाजत के बगैर लगाया ही नहीं जा सकता। बाबर अवान ने इमरान खान की जान को खतरे के पेश नजर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दी जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। सिंध में बारिश और सैलाबी रेले एक के बाद दूसरी तहसील को मुतासर करते जा रहे हैं। दादू में सैलाब का दबाव बरकरार। खैरपुर नाथन शाह शहर पानी में डूब गया। मेहड़ और जोही शहर के चारों तरफ पानी ही पानी। शहरों को बचाने के लिए रेगबंदी की मजबूती का काम जारी। मेहड़ के करीब कौमी शाहराह पर पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक 3 रोज से बंद। कौमी शाहराहों की बंदिश या मुतासर होने से इमदादी टीम्स को भी मुतासरीन तक पहुँचने में मुश्किलात।
शहदाद कोट को बचाने के लिए शहर को मिलाने वाली शाहरा को 3 मकामात पर कट लगा दिए गए, जिससे इतराफ के 100 देहात ज़ेरे आब आ गए। मटियारी के करीब रोहड़ी कैनाल का गेट चंदन मोरी के मकाम पर टूट गया। खैरपुर की तहसीलें कोटडीजी और नारा अब भी ज़ेरे आब हैं। मच्छरों की बहुतात बीमारियां सर उठा रही हैं। सैलाब में घिरे बलूचिस्तान के इलाके में सैलाब ने जिंदगी इम्तिहान बना दी। माओ के लाल सड़क पर बनी चारपाई की झोंपड़ी में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मासूम बच्चे आलूदा माहौल और गंदगी में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाब में घिरे लोग पानी में चल चल कर खुश जगह पर पहुंचे तो पाँव से खून रिसने लगा। मुतासरीन सैलाब कहते हैं कि मसाइल से निमटना उनके बस में नहीं रहा। डेरा अल्लाह यार में भी सूरत हाल बद से बदतर, हर तरफ गंदा पानी, सारा इलाका ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन गंदा पानी पीकर अपनी सांसों को बहाल करने की तगदो में मसरूफ। एमपीए के रकबे बचाने के लिए, फसलों को, उनके घर बचाने के लिए सब गरीबों को डबो दिया। माड़ी से लेके रुझान तक चले जाएं। राजनपुर में भी एमपी है ना, यहाँ सामने इनके रकबे हैं, वो खुश्क है। अच्छा जी, जो गरीब की झूपड़ियाँ हैं वो सामने देखे, ये अल्लाह का घर है, देखे यहाँ पे भी पानी है। 62 लोगों ने अपने घर और फसलें बचा ली। पानी का रुख मोड़कर गरीबों को डबो दिया। फाजिलपुर में सैलाब मुतासरीन, अरकान असम्बली से नाला। म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन ने मुतासरीन के इल्जाम की तस्दीक कर दी। राजनपुर में माड़ी से रुझान तक हर तरफ पानी ही पानी, खुश्की का नामो निशान न रहा। लाखों अफराद बेघर। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुतासरीन ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैलाब से मुतासरा रुझान और डेरा इस्माइल खान के इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप गए, मुतासरीन से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि पाक फौज मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सैलाब मुतासरीन की मदद करेगी। पाक फौज के जवानों को हिदायत की कि इसकी जिम्मेदारी को नेक मकसद के तौर पर लें। सैलाब मुतासरा भाइयों और बहनों के बोझ को कम करने में कोई कसर उठा न रखें। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन के नुकसानात पर उन्हें तसल्ली दी। आर्मी चीफ ने FC साउथ को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत करने की भी हिदायत की। ना घर बचा, ना खाने पीने की कोई चीज़ और ना पहनने के कपड़े। सैलाब से मुतासरा खातून बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नास्टा को आप बीती सुनाते हुए रो पड़ी। कहा कि 2010 के सैलाब में तबाह घर पैसे जोड़ जोड़ कर दोबारा बनाया था, वो फिर सैलाब की नज़र हो गया। अब हम क्या करें। नास्टा मुतासरीन ने सैलाब के हालात का नज़दीक से जायज़ा लेने नौशहरा पहुंची थी। तबाही देखकर हैरान और परेशान रह गई। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की है। सैलाब से बचने के लिए कच्चे का इलाका छोड़ा, जहां गए सैलाबी रेले वहां भी पहुंच गए। डेरा इस्माइल खान का अहमद हुसैन बीवी बच्चों के साथ टूटी फूटी झोंपड़ी में सैलाब में घिरा है। चारों तरफ पानी और इमदाद का नामो निशान तक नहीं। सैलाब की जद में आए डेरा इस्माइल खान के 250 देहात मुतासर हो चुके। हजारों मकानात गिर गए। इमदादी सामान भी सिर्फ वहीं तक पहुंचा जहां तक सड़क है। पानी में घिरे ये अफराद अब तक इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम। खाना पीना दूर की बात, रफ़ा हाजत के लिए भी जगह नहीं। मुतासरीन की परेशानियां नाकाबिले बयान हद तक बढ़ गई। घर तो तबाह हुए, लेकिन फसलों की तबाही से तो अच्छी आमदनी की उम्मीदें भी सैलाब में बह गई। सैलाब से मुतासिर शख्स की दरिया दिली ने लोगों के दिल पिघला दिए। छत और खाने पीने की चीजों से महरूम शख्स ने इमदाद में मिलने वाला राशन का थैला दूसरे मुतासरा शख्स के साथ बांट लिया। नौजवान का जज्बा देखकर इमदादी कारकुन भी रो पड़े। वीडियो वायरल हो गई। डॉलर सस्ता, खाम तेल की कीमतें निस्बतन कम, मगर मुल्क में पेट्रोल मजीद महंगा। 2 रुपये 7 पैसे बढ़ा दिए गए। पेट्रोल की नई कीमत 236 रुपये फी लीटर हो गई। 3 रुपये इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत 247 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। 1 लीटर मिट्टी के तेल में 10 रुपये 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 210 रुपये 32 पैसे हो गई। आज से पेट्रोल पर लेवी में इजाफा, डीजल पर कमी कर दी गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 20 रुपये से बढ़ाकर 37 रुपये 50 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 10 रुपये फी लीटर से कम करके 7.5 रुपये मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाई गई है। डीजल पर लेवी 2 रुपये 50 पैसे कम की गई है।
पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की किस्त मिल गई। स्टेट बैंक का कहना है कि इस रकम से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर होंगे और दीगर बैनुल-अक़वामी ज़राए से मदद देने में भी आसानी होगी। इंटरबैंक में डॉलर 1.5 रुपये सस्ता होकर दोबारा ऊपर आ गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 15 पैसे कमी के साथ 218 रुपये 60 पैसे का हो गया। इमरान खान का सियासी मुकाबला करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया, इसीलिए झूठे मुकदमे गैर कानूनी कार्रवाइयों से दबाव डालकर रास्ता रोका जा रहा है। रहनुमा PTI असद उमर की मुखालिफिन पर तनकीद। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने कहा कि अभी वक्त है खुद केसेस वापस ले ले, झूठा मुकदमा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान, जवाब देना पड़ेगा। जब मुल्क डूब रहा था तुम साजिश कर रहे थे। IMF डील पर ताउन से पीछे हटने का खत एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। वाज़ेह सबूत है कि शौकत तरीन ने इमरान खान की मुशावरत से पंजाब और KP के वज़राए ख़जाना को हिदायत दी। शाहिद खाकान अब्बासी PTI क़यादत पर बरस पड़े। कहा इमरान खान की सोच अवाम दुश्मन और मुल्क दुश्मन थी। क्या अवाम कमर में छुरा घोंपने वालों पर एतमाद करेंगे? जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल कहती हैं खुद नोटिस का मतलब यह है कि अदालत को इमरान खान की गैर मशरूत माफ़ी की तवक्को थी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि उन्होंने तौहीन अदालत की ही नहीं। अदालत जानती है कि इमरान खान के पीछे लाखों लोग हैं, इसीलिए अदालत ने उन्हें एक और मौका दिया है। अदालत ने अगर इमरान खान को 1 घंटे के लिए तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया तो वो 5 बरस के लिए नाअहल हो जाएंगे। किसी पर हाथ डालने का ये मतलब नहीं कि उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। अदालत में पेश करना ज्यादा बेहतर है क्योंकि अदालत के फैसले बेहतरीन होते हैं। तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन के पास है। खातून जज और तौहीन अदालत केस भी अदालत में है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा शौकत तरीन की ऑडियो लीक इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये हुब्बुल वतनी नहीं मुल्क दुश्मनी है। वज़ारत कानून से राय मांगी है कि किस किस जुर्म का मुकदमा बन सकता है। खान को खैर वो अपना इमरान खान ने उनको वकील किया है, वो जाहिर है अपनी स्ट्रेटजी जो भी बनाएंगे और उनका एक वो है वो इफ्तिखार चौधरी वगैरह के दौर में वो और अरसलान इफ्तिखार पार्टनर थे, तो वो मिलके एक उन्होंने काम अपना चलाया हुआ था। अदालत में हामिद खान के बयान पर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। हामिद खान को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेटे अरसलान इफ्तिखार का पार्टनर करार दे दिया। कहा इमरान खान माफ़ी मांगे या ना मांगे ये मसला नहीं है। अदालत को मशवरा दिया कि वो शहबाज गिल पर तशद्दुद और तौहीन अदालत के केस दोनों को साथ सुने। एक और बयान में फवाद चौधरी कह चुके हैं कि अभी तक PTI ने आवाम को रोका हुआ है। अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आए तो फिर फैसला आवाम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा उस वक्त हुई जब वो अपनी मकबूलियत खो चुके थे, जबकि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की मेराज को छू रहे हैं। उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती। नाअहल करने वाले सोचें कि इमरान को हटाएंगे तो क्या खुद रह पाएंगे। इमरान खान के साजिश से मुतालिक इल्जामात में सच्चाई नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के मुशीर डेरेक शूले की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान अहम मुल्क है, कोई भी हुकूमत हो उससे ताल्लुकात और ताउन जारी रहेगा। ये भी कहा कि अमरीका ने ऐसी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि पाकिस्तान चीन या अमरीका में से किसी एक का इंतखाब करे, लेकिन बीजिंग की जानिब इस्लामाबाद के झुकाव पर तशवीश ज़रूर है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से चीन के ताल्लुकात का इख्तिताम कुछ अच्छा नहीं रहा। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा को मराद का बड़ा पैकेज देने का फैसला। फ़ीस की माफ़ी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। आरजी स्कूल भी कायम किए जाएंगे। फैसले पर अमल दरामद के तरीक़ेकार के लिए वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने मिलकर काम शुरू कर दिया। तालीमी इदारों में सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करने की मुहिम शुरू करने का भी फैसला। सिंध हाई कोर्ट का सूबे के हर तालुका में टेंट सिटी कायम करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि इमदादी कामों की निगरानी के लिए सिविल जज की सरबराही में सिटीजन कमेटियां कायम की जाएं। बारिश का पानी फौरी निकालकर रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि इमदादी सामान मुतासरीन की बजाय बाअसर वडेरों के हवाले किया जा रहा है।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा सिराज दुरानी को शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन ने घेर लिया। मुतासरीन नारे लगाते रहे और आगा सिराज दुरानी को वापस जाने का कहते रहे। पीपी रहनुमा अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। आगा सिराज दुरानी कहते हैं वो गुज़श्ता रोज़ इलाका बने हुए सैलाब ज़दगान की दादरसी के लिए गए थे, लेकिन सियासी मुखालफीन ने नारे लगाना शुरू कर दिए। सैलाब मुतासरीन से यूसुफ रजा गिलानी के खिताब के दौरान स्टेज बोझ बर्दाश्त ना कर सका, धड़ाम से गिर पड़ा। यूसुफ रजा गिलानी गिरते गिरते संभल गए, गुफ्तगू जारी रखी। यूसुफ गिलानी फाजिलपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर गए थे। गुज़श्ता रोज राजनपुर ही में मरियम नवाज मेज टूटने से गिरते गिरते बच गई थी। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कल इमरान खान का गुजरात का जलसा नई तारीख रकम करेगा। ज़हूर इलाही स्टेडियम में जलसे के इंतजामात के जायजे के मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात कल भी इमरान का था, आज भी है और कल भी रहेगा। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने कहा कि इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे। गुजरात के लोग इमरान खान से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। आलमी इदारा सेहत ने 65 साल जवान उम्र करार दे दी। कई ममालिक ने अपने शहरियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 67 साल तक बढ़ा दी। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन को 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। भारत और चीन में भी रिटायरमेंट की उम्र यही है। शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पर पीसीबी की गफलत मुजरिमाना है। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज एक बार फिर क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़े। कहते हैं शाहीन अफरीदी सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कीमती असासा हैं। जिस तरह शाहीन का मामला हैंडल किया गया उस पर बेहद अफसोस है। फास्ट बॉलर के मामले में 6 से 8 हफ्ते ज़ाया किए गए। उन्हें पहले ही इंग्लैंड भेज देना चाहिए था। हमारे मुल्क में इंजरी की तस्दीक और रिहैब दोनों ही दुरुस्त अंदाज में नहीं होते। शाहीन की इंजरी कई हफ्तों से वाज़ेह थी, लेकिन फिर भी उनकी देखभाल में ताख़ीर हुई। एशिया कप T20 में बांग्लादेश के 184 रन के हदफ के ताकुब में श्रीलंका की बैटिंग। बांग्लादेश की जानिब से अफीफ हुसैन 39 और मेहदी हसन मिर्जा 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर्स रहे। श्रीलंका की जानिब से वरिंदु हसारिंगा और चामिका कारुनारत्ने ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।